हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन से हम लोग डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। जिस तरीके से हम लोग अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग कोडिंग करते समय भी, प्रोग्रामिंग करते समय भी डिसीजन ले सकते हैं। किस तरीके से लेते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से एक नोटबुक क्रिएट किया हुआ है। मैं जस्ट इसको ओपन कर देता हूँ। हमारा यहाँ पे नोटबुक ओपन हो चुका है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अपने पास 3 कीवर्ड होते हैं, इफ, एलिफ और एल्स। इन तीनों कीवर्ड की हेल्प से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंपल इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको देखने वाले हैं। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लीजिए कि ऑफिस जाते हैं, लेकिन जो संडे और सैटरडे होता है उस दिन आपका छुट्टी होता है। तो बेसिकली अगर जो डे है वो संडे होता है या सैटरडे होता है, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऑफिस नहीं जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर जो दिन है, डे जो है, अगर संडे होता है या सैटरडे होता है, संडे या सैटरडे होता है, तो उस दिन आप ऑफिस नहीं जाते हैं। और उस दिन मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जाते हैं फैमिली के साथ में। तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ में डिसीजन लेते हैं। अगर यही सेम एग्जांपल को हमें प्रोग्राम में लिखना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है। पाइथन के अंदर हम लोग देख लेते हैं सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इफ लिखेंगे। सिंटेक्स देखिए यहाँ पे है इफ लिखने से मालूम चलता है कि हम लोग यहाँ पर डिसीजन लेना स्टार्ट किए हैं। फिर अपने पास यहाँ पे होता है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा गया एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, ऑपरेटर एंड वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू लिया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई ऑपरेटर है इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सिंगल वैल्यू दिया गया है, वो भी एक वैलिड एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है, तो ये भी क्या हो गया, एक वैलिड एक्सप्रेशन हो गया। और एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या लिखे हैं। जैसे अगर मैंने ऐसा भी लिखा हुआ है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये तो हो गया अपना वैल्यू, और ये हो गया अपना ऑपरेटर, और ये वैल्यू ऑपरेटर। तो ये भी क्या हो गया, एक वैलिड एक्सप्रेशन हो गया। तो ये सब सारे एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं और मैक्सिमम टाइम पे क्या लिखते हैं, एक तरीके से यहाँ पे कंडीशन होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर अपना कंडीशन लिखेंगे, और लास्ट में देखिए यहाँ पर ये डबल डॉट है, उसको आप बिल्कुल भी मत भूलना। ये हो गया अपना सिंटेक्स। और इसका भी ध्यान रखना, इस पार्ट को जहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और कंडीशन सही होने के बाद, अगर एक कंडीशन सही होता है, तो जो काम करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर स्टेटमेंट कि कंडीशन ट्रू होता है तो ये काम करना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। और इसका भी ध्यान रखिए, जो हेड और बॉडी का कंसेप्ट है ये बार बार आता रहेगा। हर एक लैंग्वेज के अंदर जो हेड होता है और जो बॉडी होता है, उसको अलग करने के वहाँ पे डिफरेंट तरीके होते हैं। तो पाइथन में हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इंडेंटेशन का। तो देखिए यहाँ पर इफ लिखा गया है, और फिर यहाँ पे कंडीशन लिख दिया गया है, और लास्ट में यहाँ पे डबल डॉट या कोलन, और जब आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्पेस छूट जाता है। देखिए जो स्पेस है ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। जो आपका पूरे बॉडी रहेगी एक इंडेंटेशन पे रहेगी, कुछ यहाँ पे स्पेस छूटा रहेगा। तो ये तरीका होता है पाइथन के अंदर हेड और बॉडी को अलग करने के लिए। दूसरी लैंग्वेज में देखिए, जो हेड होता है और बॉडी होता है, किस तरीके से वहाँ पे अलग करते हैं। यहाँ पे तो लिख देंगे हेड, जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसके अंदर पूरा बॉडी लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट एंड हो गया। अब इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, वो इस बॉडी का पार्ट नहीं है। पाइथन के अंदर देखिए कैसा होता है, यहाँ पर हेड पार्ट लिखते हैं यहाँ पे, और हेड पार्ट के यहाँ पे लास्ट में कोलन होता है, और फिर जो बॉडी होता है एक इंडेंटेशन पे होता है, जो बॉडी होता है एक इंडेंटेशन पे होता है। ये हो गया अपना पाइथन का स्टाइल। और ये जो स्टाइल होता है ये काफ़ी लैंग्वेज फॉलो करते हैं। बेसिकली ये स्टाइल है सी का, और सी को काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया। इसी तरीके से काफ़ी लैंग्वेज हैं जो कि सेम स्टाइल को फॉलो करते हैं हेड और बॉडी को अलग करने के लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा जो एग्जाम्पल लिए हुए थे डे वाला, वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको कोड में लिख के दिखा देता हूँ, फिर आप उसको समझ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और जो इसका वैल्यू रहेगा हम लोग उसको यूजर से इनपुट में लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर मैं यहाँ पर एंटर योर वैल्यू जो कि एक हेल्प टेक्स्ट है मैंने उसको लिख दिया। और यहाँ पे बेसिकली यूजर जो है संडे मंडे जो भी उसका लिखने का मन करेगा आराम से लिखेगा। और फिर देखिए मैं यहाँ पर इफ़ लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ से डिसीजन लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर इफ़ हो गया, फिर हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन में देखिए, मैंने कंडीशन में लिख रहा हूँ डे इक्वल टू, और या तो यहाँ पे सैटरडे है और डे इक्वल टू संडे है। तो ये हो गया अपना हेड पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हेड हो गया। और हेड के लास्ट में देखिए यहाँ पे मैंने कोलन का यूज कर दिया। और जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तब बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे जो आपका कर्सर है वहाँ पर एक कुछ स्पेस पे है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। अब मैं यहाँ पे जो भी लाइन लिखूंगा तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्पेस आ चुका है। और ये जो लाइन मैं लिख रहा हूँ ये हो गया बॉडी, इफ़ का बॉडी बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इफ़ के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, इसको हम बोलेंगे कि इस इफ़ के लिए ये बॉडी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो ऑफिस, कि ऑफिस नहीं जाना है। और मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ शॉपिंग। तो मैंने इसको रन कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनपुट लिखा है तो वैल्यू यहाँ पे एंटर करने के लिए बोल रहा है। मैं यहाँ पे जस्ट संडे एंटर कर देता हूँ। तो बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे संडे एंटर कर दिया। डे के अंदर यहाँ पे स्टोर होगा संडे, क्योंकि यूजर ने यहाँ पे संडे दिया हुआ है। और जो भी इनपुट देता है यूजर वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग वैल्यू होता है। तो डे के अंदर यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर हो चुका है संडे स्ट्रिंग वैल्यू। और फिर देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कैसे रन होता है। सबसे पहले जो भी कंडीशन मैंने लिखा हुआ वो चेक होता है कंडीशन का वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। और हमने ये देखा हुआ है कि और में क्या होता है, एक भी साइड ट्रू हो गया, चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड, अगर एक भी साइड यहाँ पे ट्रू हो गया उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। केवल एक ही केस में यहाँ पे फॉल्स आता है जब दोनों साइड में क्या हो, फॉल्स हो। तो अगर मैंने यहाँ पे संडे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड है वो तो फॉल्स है, लेकिन जो राइट साइड है यहाँ पे वो ट्रू है। और फॉल्स और ट्रू में फाइनल आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। और जो इफ होता है किस तरीके से काम करता है, जब भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, जहाँ पे कंडीशन लिखा है आपने वो ट्रू है, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी होती है वो रन होती है पूरा। इफ की बॉडी के अंदर यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। और आपको यहाँ पर आउटकम दिखाई दे रहा है नो ऑफिस वी आर गोइंग फॉर द शॉपिंग। और इसका भी ध्यान रखिए, जैसे मैंने लाइन नंबर जो 5 है वो तो यहाँ पे पार्ट हो गया बॉडी का, लेकिन देखिए मैं वापस से जो इंडेंटेशन है मैं उसको नॉर्मल इंडेंटेशन पे कर दिया हूँ। अगर मैं कोई यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ कुछ, देखिए जो ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, तो इसका ध्यान रखिए जो भी इफ़ का बॉडी रहेगा ये वाला इंडेंटेशन पे रहेगा। अगर यहाँ पे मैंने लाइन लिखा होता तब वो इफ़ की बॉडी का पार्ट होता है, लेकिन जो लाइन नंबर 7 है वो अभी इफ़ का बॉडी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल इंडेंटेशन पे देखिए यहाँ पे है वो। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 7 है वो इफ़ के बॉडी का पार्ट नहीं है, वो नॉर्मल कोड है। और जो नॉर्मल कोड होता है वो हर समय क्या होगा, रन होगा। जब भी हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो जो लाइन नंबर 7 है ऑफ कोर्स वो हर समय रन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ट्यूसडे एंटर कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे ट्यूसडे एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में यहाँ पे फॉल्स है, इधर भी फॉल्स है और इधर भी फॉल्स है। और फॉल्स और फॉल्स फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमने देखा था यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन करते समय कि यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स जो होता है उसका यहाँ पे फाइनल आंसर आता है फॉल्स। तो ये जो हो गया जो आपका कंडीशन है वो फाइनल आंसर उसका यहाँ पे फॉल्स है। अगर फॉल्स होता है उस केस में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो रन नहीं होती है। तो ये जो बॉडी है वो रन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि जो लाइन नंबर 7 है वो तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, वो तो बॉडी का पार्ट है नहीं, वो हर समय रन होगा। मैं वापस से यहाँ पे एक और वैल्यू लेके सैटरडे मैंने ले लिया और आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि सैटरडे यहाँ पे है इसलिए जो कंडीशन है उसका वैल्यू ट्रू आएगा और उसकी बॉडी पूरी रन हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉडी रन हो रही है और जो लाइन नंबर 7 है ऑफ कोर्स वो हर समय रन होगा क्योंकि वो डिसीजन से मतलब ही नहीं उसका। इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करते हैं पाइथन के अंदर। मैं जस्ट आपको एक और कोड लिख के दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक नम ले रहा हूँ। नम के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं, यूजर से भी ले सकते हैं आप, या तो चाहे यहाँ पे मैनुअल वैल्यू भी दे सकते हैं। और देखिए मैं यहाँ पर वापस से डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ और ऐसा लिख रहा हूँ अगर नम का वैल्यू यहाँ पर 0 से अधिक है तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख दे रहा हूँ कि प्रिंट नम इज पॉजिटिव। जो नम है वो पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे नम नहीं लिख रहा हूँ बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। एक तो नम जो यहाँ पे वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ और कॉमा लगा दे मैंने। जब भी मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना होता है तो कॉमा
तो num कॉमा और फिर मैं यहाँ पर सेकेंड वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। और मैं देखिए यहाँ पे एक और लाइन लिख रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, लाइन नंबर 6, ये जो है डिसीजन का पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि वो इंडेंटेशन पे नहीं है, इसलिए जो लाइन नंबर 6 है वो तो हर समय रन होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नम का वैल्यू 90 लिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया है 90 इज पॉजिटिव, द प्रोग्राम एंड्स हियर। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर -90 लिया होता, अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइन नंबर 4 है वो रन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन है वो फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने पे क्या होता है, जो बॉडी ऑफ इफ होती है वो रन नहीं होती है। लेकिन जो लाइन नंबर 6 है, क्योंकि वो बॉडी का पार्ट नहीं है, वो तो हर समय रन होगा, इसलिए आप देख सकते हैं द प्रोग्राम एंड्स हियर, ये लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये सिंटेक्स होता है, इफ कंडीशन, लास्ट में यहाँ पे डबल डॉट, उसको नहीं भूलना है। बॉडी होता है एक इंडेंटेशन पे होता है, और कैसे रन करता है बहुत ही सिंपल है। जो कंडीशन लिखा गया है अगर वो ट्रू होता है तो जो बॉडी होती है वो रन करती है, अगर फॉल्स होता है तो बॉडी रन नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें इफ डे जो है संडे या सैटरडे है, तब तो हमें ये काम करना है। अगर जो डे है वो संडे या सैटरडे नहीं होता है, फिर हमें और दूसरा काम करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे इफ के साथ में एल्स का भी यूज करना पड़ता है कि अगर जो कंडीशन है वो तो ट्रू हो गया तो हमें ये काम करना है कि ऑफिस नहीं जाना है, शॉपिंग पे जाना है। लेकिन अगर जो डे है वो कोई और डे होता है, उसके लिए भी हम यहाँ पे टास्क लिखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इफ के साथ में एल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग इफ के साथ में एल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।